21 अप्रैल राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस, नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे। वस्तुतः यह दिन देश भर में जनसंपर्क को एक प्रोफेशनल रूप से मान्यता देने के लिए, देश के जनसंपर्क कर्मियों को एक मंच पर लाने के लिए, जनसंपर्क की चुनौतियों और उसकी उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने की दृष्टि से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इस पृष्ठभूमि को समझने के पहले आइए हम ये जानते हैं कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात पीआरएसआई है क्या। पीआरएसआई देश के जनसंपर्क कर्मियों की एक प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। औपचारिक रूप से इसका गठन तो हो गया था, लेकिन इस संस्था ने अपना कार्यक्रम या गतिविधियां शुरू करने की दृष्टि से 1966 में पंजीकरण कराया और बंबई में 1968 की 21 अप्रैल को इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। भारत में जनसंपर्क के क्षेत्र में एक पायनियर नाम है काली एच मोदी का, जो प्रखर राजनीतिज्ञ पीलू मोदी के भाई थे। ये पीआरएसआई के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में पीआरएसआई की पहली नेशनल कन्वेंशन मुंबई में आयोजित की गई। मोदी काली एच मोदी पीआरएसआई के 3 वर्ष तक अध्यक्ष रहे और 1969 तक देश में पीआरएसआई के विभिन्न शहरों में 4 अध्याय शुरू किए गए। ये 4 अध्याय या चैप्टर थे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इस प्रकार पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपनी यात्रा शुरू की। 1965 में कोलकाता में पब्लिक रिलेशंस काउंसिल की स्थापना की गई थी। पीआरएसआई के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वर्ष 1968 में पब्लिक रिलेशन काउंसिल ने यह तय किया कि हम अपना अलग अस्तित्व समाप्त कर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ स्वयं को मर्ज कर देंगे, ताकि एक मंच पर दोनों संस्थाएं मिलकर जनसंपर्क कर्मियों के हित में काम कर सकें। 1969 तक इसके विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वर्ष 1986 पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है, जहां 1968 में पीआरएसआई ने पहला इंटरनेशनल पीआर कोड, एथिकल कोड को स्वीकार किया था। वहीं 1986 में 21 अप्रैल को नेशनल पब्लिक रिलेशन डे मनाने की घोषणा की गई। ये जो घोषणा की गई, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का हाथ था। वरिष्ठ जनसंपर्क कर्मी जो पीआरएसआई की स्थापना काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मेरे आत्मीय मित्र श्री सुभाष सूद से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा इस दिवस को मनाने की पृष्ठभूमि। मुझे इस बात की जानकारी थी कि उस समय के 1986 में जो पीआरएसआई के अध्यक्ष थे डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, वे भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और आंध्र प्रदेश के जनसंपर्क निदेशालय के वो लंबे समय तक निदेशक रहे और प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों के प्रेस सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, जिनके घर का नाम ही पीआर हाउस है, वो पीआर वॉइस नामक एक पत्रिका का संपादन भी करते थे। डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी ने जनसंपर्क के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित की। एक डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया भी उन्होंने बनाया था, जिसकी प्रति जयपुर में आयोजित एक समारोह में
उन्होंने मुझे भेंट की थी। दुर्भाग्य से कुछ वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया। नरसिम्हा रेड्डी ने श्री के.आर. सिंह उनके साथ विचार विमर्श करके, क्योंकि इन दोनों महानुभावों का ये मानना था कि एक ऐसा दिवस होना चाहिए जहां सभी जनसंपर्क कर्मी मिल बैठ करके अपनी समस्याओं को और भविष्य की दिशाओं पर कहीं न कहीं चिंतन कर सके। उसी चिंतन का परिणाम था 21 अप्रैल को नरसिम्हा रेड्डी ने, जो उस समय पीआरएसआई के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस मनाने की घोषणा की। तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर और जो हमारे पीआरएसआई के विभिन्न चैप्टर्स हैं देश के अलग अलग अंचलों में, वहां पीआर डे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं, प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, जनसंपर्क कर्मियों या इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो देश में एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बना है कि एक ऐसी संस्था है जो जनसंपर्क कर्मियों के लिए दिन रात काम करने के लिए सजग सचेत है। इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण पीआरएसआई के इतिहास में जो पड़ाव है वो है जनसंपर्क गीत। राजस्थान के जनसंपर्क निदेशालय के पूर्व निदेशक, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, जनसंपर्क कर्मी डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, उन्होंने जनसंपर्क गीत की रचना की थी। इस गीत की पंक्तियां हैं: जन जन से संपर्क बनाने वाले हम, आशाओं की किरण जगाने वाले हम, नगर नगर ये ग्राम और ये गलियारे, भरते इनमें नवीनता नव जीवन के उजियारे, हम दोहराते फिर यही कसम, हमें हटाना घर घर से अंधियारा है, हमें हटाना घर घर से अंधियारा है, हमें तोड़नी पाखंडों की कारा है, सच को कहने वाली चलती रहे कलम, सच को कहने वाली चलती रहे कलम, कदम मिलाकर नर नारी सब और बढ़े, ज्ञान और विज्ञान नए सोपान चढ़े, देना है संदेश यही हमको हरदम, जन जन से संपर्क बनाने वाले हम, आशाओं की किरण जगाने वाले हम। डॉक्टर प्रभाकर के इस जनसंपर्क गीत में जनसंपर्क का मूल तत्व समाहित हो गया। किस तरह से जनसंपर्क कर्मी पारस्परिक प्रेम, विश्वास और सद्भाव के साथ अपनी कंपनी की सकारात्मक छवि बनाने के लिए जनसंपर्क के उपलब्ध टूल्स का प्रभावी उपयोग करता है, और जिस तरह से डिजिटल मीडिया का तेजी से विस्तार और विकास हुआ है, वहां जनसंपर्क और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गया है। डॉक्टर प्रभाकर रचित यह गीत आज पीआरएसआई के विभिन्न चैप्टर्स के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में इसकी प्रस्तुति की जाने की परंपरा है, और इसका श्रेय जाता है जनसंपर्क गीत को पीआरएसआई का थीम सॉन्ग बनाने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर अजीत पाठक, जो वर्तमान में पीआरएसआई के अध्यक्ष हैं। पीआरएसआई, जैसा मैंने कहा, कि जनसंपर्क कर्मियों की एक प्रतिनिधि संस्था है जिसने जनसंपर्क को आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहूं कि जनसंपर्क आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क कर्म की संस्थाएं हैं, इनके साथ भी कोलैबोरेशन किया, एमओयू साइन किए, और देश के विकास के साथ, देश की जो विकास योजनाएं हैं, इनके साथ जुड़ करके उनकी क्रियान्विति के लिए एक व्यू रचना तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये वो संस्थाएं हैं ना जिन्होंने जनसंपर्क को प्रोफेशनल या पेशेवर स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज विश्वविद्यालयों में जनसंपर्क एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। जनसंपर्क की जो ये संस्था है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट और निजी क्षेत्रों की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो उपक्रम है, अंडरटेकिंग्स हैं, उसके जनसंपर्क कर्मी भी इसके सदस्य हैं। विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करने वाले शिक्षक और विद्यार्थी भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय देश में दो प्रमुख संस्थाएं हैं, पीआरएसआई और पीआरसीआई, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये दोनों संस्थाएं अपने अपने ढंग से विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम में देश के जनसंपर्क आंदोलन को
आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। संयोग से मुझे भी पीआरएसआई और पीआरसीआई दोनों के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य मिला है। पीआरएसआई के साधारण सदस्य से लेकर के उसके जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष पद तक में पहुंचा और डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, जो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जयपुर चैप्टर को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। और जयपुर चैप्टर ने देश में जो प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस होती है, तो 2 कॉन्फ्रेंसेस राष्ट्रीय स्तर की आयोजित वहां की है। इस प्रकार से जनसंपर्क आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहे। 21 अप्रैल जनसंपर्क दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि आप हमारे शैक्षिक अभियान के लिए चलाए जा रहे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें, हमें निरंतर आगे काम करते रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।